हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का हमारा जो ये वीडियो होने वाला है वो सब्जेक्ट से थोड़ा सा हटके होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे अमेजिंग एग्जामिनेशन हैक्स डिस्कस करने वाला हूँ जिसको अगर आप लोग फॉलो करते हो तो आप अपने मार्क्स को एक अच्छे लेवल तक इंक्रीज कर सकते हो। ये कुछ ऐसे अमेजिंग एग्जामिनेशन हैक्स है जिनको मैंने खुद ट्राई किया हुआ है और उसके बाद ही मैं आपके साथ इसको शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो पूरा देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलरली वीडियोस देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल पे आपको एग्जामिनेशन से लेके और फिजिक्स सब्जेक्ट को लेके बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और यूजफुल कंटेंट मिलता रहता है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन हैक्स। तो सबसे पहली बात मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि काफी बच्चे क्या करते हैं कि उनकी 10th तक एक आदत होती है कि स्कूल में मान लो कि कुछ लिखा या क्वेश्चन का आंसर या फिर कहीं कोचिंग में आंसर लिखा है, तो वो लोग क्या करते थे 10th तक कि वो उसको रट्टा मार लेते थे, यानी ऐसा समझते थे कि वर्ड बाय वर्ड इसको प्रिपेयर कर लेंगे, याद रख लेंगे और एग्जामिनेशन में जाके ऐसा लिखेंगे तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। पर 11th 12th में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जो आंसर लिखने हैं वो सिंपल लैंग्वेज में लिखने हैं, पेपर चेक करने वाले को समझ में आए ऐसी लैंग्वेज में लिखने हैं, फिर भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। कहने का मतलब है कि आपको आंसर्स को रट के नहीं रखना, उसको समझ के प्रिपेयर करना है और अपनी ओन लैंग्वेज में उसको लिखना है। एग्जामिनेशन का हमारा दूसरा हैक ये है कि काफी बच्चे क्या करते हैं कि मान लो कि हमारा जो गुजरात बोर्ड के एग्जामिनेशन की बात करो या फिर कोई भी एग्जामिनेशन की मैं जनरल बात करूं, तो उनमें जो थियोरी राइटिंग वाला पार्ट होता है उसमें अगर मान लो उनको कोई आंसर नहीं आता तो वो पेपर छोड़ के आते हैं। एक चीज याद रखो कि पेपर छोड़ने से तो 0 ही मार्क्स आएगा। वो क्वेश्चन में आप पेपर छोड़ोगे तो आंसर मार्क्स नहीं मिलने वाला, वो 0 ही आने वाला है। पर अगर आपको मान लो कोई क्वेश्चन नहीं आता तो वो चैप्टर के रिगार्डिंग कुछ भी अगर आपको आता है तो वो चीज आपको वहां पे लिख के आना है। कोई भी चीज एग्जाम में छोड़ के बिल्कुल भी नहीं आना। कहने का मतलब है कि पेपर आपको 100% पूरा का पूरा ही अटेंड करना है। भले ही आपको कोई क्वेश्चन ना आता हो पर उसके रिगार्डिंग अगर कुछ भी आता हो, जैसे मान लो कि चैप्टर नंबर 2 का कोई कैपेसिटर का क्वेश्चन आ गया, मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, आपको कुछ भी नहीं आता वो क्वेश्चन के अंदर, फिर भी जो भी आता है आपको कैपेसिटर के बारे में आपके दिमाग में जो भी चीजें हैं कुछ भी लिख के आओ। मान लो कि एग्जामिनेशन चेक कर रहा है, उसको लग रहा है कि थोड़ा बहुत लिखा है, तो वो देख के भी आपको 0.5 या 1 या 1.5 मार्क्स आपको दे देगा। ऐसे भी मतलब ना लिखने से तो 0 ही आने वाले हैं। इससे अच्छा है कि हम लोग कुछ ना कुछ लिख के आए, ताकि थोड़े थोड़े करके भी लास्ट में हमारा टोटल स्कोर है उसमें क्या हो सके, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो सके। यानी पहले याद रखो पेपर को टोटल पूरा ही अटेंड करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। भले ही आपको क्वेश्चन ना आता हो, कुछ ना कुछ उसके जैसा उसके रिगार्डिंग यानी उसके वही चैप्टर में से कोई ना कोई चीज आप लोग लिख के आओगे तो मुझे पूरा यकीन है एग्जामिनर आपको कुछ ना कुछ मार्क्स तो जरूर ही देगा। छोड़ने से तो 0 ही है, इससे अच्छा है कि कुछ ना कुछ आप लिख के आओ। थर्ड चीज ये है कि कभी कभी बच्चों को क्या रहता है कि क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, यानी 4 या 5 मार्क्स का है। बोर्ड की मैं गुजरात बोर्ड की बात करूं, 4 मार्क्स का क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है। उनको थोड़ा बहुत आता है पर उनको लगता ऐसा है कि मतलब मान लो कि अगर मैं इतना ही लिखूंगा तो मुझे पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। यानी गुजरात बोर्ड का या फिर किसी भी बोर्ड का पेपर चेकिंग का पैटर्न यही होता है कि मान लो कि आधा लिखा है तो 2 मार्क्स मिलेंगे, थोड़ा ज्यादा लिखा है तो 2.5 मार्क्स मिलेंगे या 3 मिलेंगे। तो कभी कभी अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया, आप लोग क्या करो कि एक 3-4 पॉइंट आपको आते हैं तो उसको बार बार घुमा फिरा के वही लैंग्वेज में लिखने की ट्राई करो। वही लैंग्वेज का मतलब है कि जैसे आपने कोई सेंटेंस लिखा, जैसे मान लो कैपेसिटर, एक सेंटेंस लिखा आपने, कैपेसिटर इज अ डिवाइस दैट स्टोर्स अ चार्ज। फिर मान लो कि 3-4 पॉइंट के बाद वापस वही पॉइंट को रिपीट करो पर लैंग्वेज थोड़ी बदल दो। इस बार ये लिखो आप लोग, पहले लिखा कैपेसिटर इज अ डिवाइस दैट स्टोर्स अ चार्ज, इस बार लिखो व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड चार्ज इज स्टोर्ड ऑन अ कैपेसिटर। वही कहने का मतलब वही है पर लैंग्वेज बदल के थोड़ा बहुत आप लोग वही पॉइंट को घुमा फिरा के लिखोगे तो पेपर चेक करने वाले को ये लगेगा कि इसको बहुत ज्यादा मतलब कंसेप्ट क्लियर है या फिर ज्यादा पॉइंट इसने लिखे हैं, तो वो आपको थोड़े ज्यादा मार्क्स दे देगा। यानी ये टिप भी आपको फॉलो करनी है। आधा अधूरा क्वेश्चन लिख के नहीं आना है, पूरा का पूरा जितना लेंथी हो सकता उतना बना के लिखो। मतलब चेक करने वाले को लगना चाहिए कि इसने इतना लिखा है तो मुझे 4 मार्क्स देने चाहिए। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप लोग आधे पेज में खत्म करके आओगे तो वो मार्क्स नहीं देगा। तो आपको थोड़ा सा क्वेश्चन बना के लिखना है, लैंग्वेज को बनाना सीखो, लैंग्वेज को अपने हिसाब से जनरेट करना सीखो, तब जाके आपको क्या मिलेंगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे।
उसके बाद का एक इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि आप पेपर के अंदर आंसर क्या लिखते हो उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप लोग उसको कैसे लिखते हो। काफी बच्चे क्या करते हैं कि उनको आंसर आता है पूरा, मतलब परफेक्ट आंसर आता है, पर पेपर का प्रेजेंटेशन वो अच्छे से नहीं करते। मतलब मान लो कि उनकी हैंडराइटिंग खराब है या फिर बहुत ज्यादा खींच लिख दिया, मतलब पूरा का पूरा क्या खिचड़ी कर दिया पूरा का पूरा। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना, थोड़ा सा आपको स्पेस करके लिखना है, आंसर के वर्ड्स के बीच में थोड़ा सा स्पेस रखना है। हर एक पॉइंट की बाद में आपको क्या करना है, एक एक या दो लाइन छोड़ के लिखो, यानी पेपर को जितना हो सकता है उतना लेंथी करो। मेरा कहने का मतलब यही है कि पेपर चेक करने वाले को लगना चाहिए कि बच्चे ने कुछ एफर्ट डाला है और उसको चीजें आती है। अगर आप लोग मान लो आंसर आता है 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन का, आप उसको 3 लाइन में खत्म कर दो तो मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। पेपर चेक करने वाले के ऊपर आपका ऐसा इंप्रेशन बनना चाहिए कि बच्चा ब्रिलियंट है, उसको आता है, उसने कुछ एफर्ट डाला है, तो वो ना चाहते हुए भी आपको आधा आधा एक मार्क्स ज्यादा देता हुआ चलेगा हर एक क्वेश्चन के अंदर। क्योंकि पेपर चेक करने वाले के पास उतना टाइम नहीं होता कि वो हर एक आंसर को डिटेल में पढ़े और हर एक बच्चे का पेपर वो 10-10 मिनट तक चेक करे, क्योंकि उनको एक दिन में बहुत ज्यादा पेपर चेक करने होते हैं। तो आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन बनेगा उसी के अकॉर्डिंग आपका पूरा पेपर चेक होगा और एग्जामिनर जो होगा, पेपर चेक करने वाला जो होगा, उसका माइंडसेट ये बनेगा, पहला आंसर देख के ही उसको समझ आना चाहिए कि बच्चे ने कुछ लिखा है, उसने कुछ एफर्ट डाला है और मुझे इसको थोड़े अच्छे मार्क्स देने चाहिए। यानी कहने का मतलब है फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। कुछ स्टार्टिंग के जो आंसर है उसको बहुत अच्छे से लिखो। यानी मान लो कि सेक्शन ए है, सेक्शन ए में मान लो कि आपको पहले दिन आते ही नहीं है, सेक्शन बी में पहले दिन बहुत अच्छे से आते हैं, तो आप लोग क्या करो, सेक्शन बी को पहले लिख दो और उसके आंसर बहुत ही अच्छे से अच्छी हैंडराइटिंग में कंस्ट्रक्टिव वे में लिखो। तो पहला इंप्रेशन आपका जो बनेगा वो अच्छा बनेगा। तो पेपर चेक करने वाले का माइंडसेट ऐसा होगा कि इसने लिखा है तो उसको अच्छे मार्क्स देने चाहिए। तो आगे भी कुछ क्वेश्चन मान लो कि आंसर गलत, थोड़े बहुत गलत भी होंगे, तो शायद वो इग्नोर करेगा या फिर आपकी हैंडराइटिंग देख के ही वो क्या करेगा, फटाफट आपको मार्क्स दे देगा। क्योंकि जैसा मैंने बोला, एग्जामिनर के पास उतना ज्यादा टाइम नहीं है कि वो हर एक का पेपर चेक करे, तो उसका आपको फायदा उठाना चाहिए। कैसे उठाना चाहिए, तो पेपर लिखने का तरीका आपको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, अच्छे से हैंडराइटिंग में लिखना पड़ेगा, अच्छा प्रेजेंटेशन दिखाना पड़ेगा। चीज ये है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि पूरा पेज थ्योरी से भर के रखा है, अभी उसके बीच में मान लो छोटा सा भी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तो उसको पूरा ऐसे करेक्ट करने बैठेंगे। मेरा ये सजेशन है कि अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छे है या फिर अच्छे नहीं भी है समझ लो, तो मान लो कि थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक होती है तब उसको करेक्ट मत करो, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होगा कि वो वर्ड बाय वर्ड पढ़ेगा। 99% केसेस में ऐसा होता है कि वो छोटी मोटी मिस्टेक को तो निग्लेक्ट ही करते थे, मतलब उनके पास पढ़ने का टाइम ही नहीं होता छोटी छोटी करेक्शन। आप लोग करेक्शन करोगे तो उसको पता चलेगा कि कुछ गलत लिखा है, वरना आप लोग करेक्शन करो ही मत, उसको स्पेलिंग मिस्टेक को जाने दो तो चेक भी नहीं करेगा कि उसके पास मतलब कुछ गलत हुआ था। तो चांसेस यही है कि वो उसको निग्लेक्ट करके आगे बढ़ेगा। आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है, आपने पूरा क्वेश्चन कंस्ट्रक्टिव वे में अच्छे से लिखा है, तो आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। और मेरा लास्ट आज का टिप ये रहेगा कि कुछ आंसर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर कुछ पॉइंट्स हमें सही से आते हैं, कुछ पॉइंट्स हमें बना के लिखने होते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि अलग अलग लैंग्वेज में लिखो, पर आप लोग क्या कर सकते हो, एग्जामिनर जो है, जो पेपर चेक करने वाला है, उसका दिमाग डाइवर्ट करना है सही आंसर की तरफ। मतलब मान लो कि आपने पूरा पेज लिखा है भर के, उसमें कुछ चीजें आपको पता है कि गलत है, तो आप लोग क्या करो कि जो पॉइंट सही है उसको अंडरलाइन कर दो, यानी जो वर्ड सही है उसको अंडरलाइन कर दो। तो पेपर चेक करने वाले का पहला ध्यान कहां पे जाएगा, वो सही आंसर की तरफ जाएगा, तो वो गलत चीजों को निग्लेक्ट करेगा। मतलब आप खुद उसको बता रहे हो कि ये सही है, ये चेक करो। तो 4-5 ऐसी अंडरलाइन अगर उसको दिखेगी पेज के ऊपर, तो उसको लगेगा कि बच्चे ने बहुत सही लिखा है, तो आपको पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस है। तो ये सारे टिप्स अगर आप लोग एग्जाम में फॉलो करोगे तो मुझे पक्का यकीन है कि आप लोग अपने स्कोर को एक अच्छे लेवल से इंक्रीज कर पाओगे। और एग्जामिनेशन के यानी पेपर चेक करने वाले का जो दिमाग है उसके अंदर उसके तरीके से अगर आपको सोचना है तो ये टिप्स आपको फॉलो करनी पड़ेगी, क्योंकि ये टिप्स फॉलो करके ही आप लोग अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।